क्या लग रहा है, क्या बोला? एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? आई मीन मतलब व्हेन आर यू रिकॉर्डिंग, ऑन 31st March और इन अप्रैल? अप्रैल। वही कह रहे हैं, even if the checks bear the date of 31st March or before, the checks received after do not represent any condition that existed on 31st March, thus the collection of checks after is not an adjusting event. इसको adjusting वो नहीं बोलता। Recognition of checks in hand is therefore not consistent with the requirement of AS4. Moreover, the collection of check after balance sheet does not represent any material change or commitment affecting the financial position, and so no disclosure of such collection in director's report. वो कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या वो डिस्क्लोज भी करने की जरूरत है। आप समझ रहे हो, मैंने एडजस्टिंग के अंदर वो लिखवाया आपको, सॉरी नॉन एडजस्टिंग में। मटेरियल है तो बताओ, मटेरियल नहीं है तो मत बताओ। समझ रहे हो? अब मतलब वो अब डिपेंड, ये तो प्रोफेशनल जजमेंट है ना ये तो। मैं तो आपको आंसर का फ्रेमिंग का पैटर्न दिखा सकता हूँ, किस पॉइंट पे ऐसे घूम रहा है एकदम से आंसर, क्यों पॉइंट आपको पकड़ के रखने में। समझ रहे हो? डेटर तो है ही, लेकिन वो जो चेक आया, वो चेक का तू डिस्क्लोज करे, ये कह रहा है डिस्क्लोज ही मत कर। अगले साल में एंट्री डल जाएगी, तो कह रहे हैं नॉन एडजस्टिंग है पर दिखाओ भी मत, चल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर तो 1। सर ये नॉन एडजस्टिंग नॉन मटेरियल हो गया ना? यस यस, नॉन एडजस्टिंग नॉन मटेरियल, बिल्कुल करेक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 1। समझ आया क्या बोल रहा है ये? थेफ्ट हुआ कब था? जनवरी में। और डिटेक्ट कब हुआ? तो वो कह रहे हैं क्या आप दिखाएं या ना दिखाएं 31 मार्च को? हाँ, क्या कह रहे? क्या लिखा हुआ है बताओ ना, पढ़ा नहीं क्या? कोई कह रहे 5 लाख की चोरी होंगे कैश की, पर इसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने उसमें करेंगे। क्योंकि ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो दैट इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, एंड देयरफॉर द एसेट्स, रिस्पेक्टिव एसेट और लॉस इज टू बी बुक्ड। तो एविडेंस चोरी जबकि हो रखी है तो सही है। अब आप बोलो सर हमें पता नहीं था, ये नहीं वो, तो अब फिर दोबारा सब्जेक्टिव बात है। मैं आपको दो आंसर दे ही नहीं सकता, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है मैं वो फॉलो कर। अभी बोलो सर मुझे पता नहीं था, ठीक है बोल सकते हो आप, लेकिन अब आप मुझे बताओ पेपर में अगर आएगा इंस्टीट्यूट कह रहा है एडजस्टिंग है, समझ रहे हो? तो अगर यही पेपर में आता है, ऐसे ही आते केसेस, थेफ्ट वाला आ गया तो आपको समझ आ जाएगी ना वो। क्लियर है बच्चे? लॉस हो गया ना, लॉस, रिकॉर्ड करना तो बिल्कुल सही है। करेक्ट। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये वो गोइंग कंसर्न वाला।
फाइनेंशियल्स बंद हो रहे हैं 31 मार्च। अर्थक्वेक कब आया? 20/5 एंड अकाउंट्स अप्रूवल 30/6। सो टेक्निकली पीरियड तो उसके बीच में ही आया एंड द लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 30 lakhs. State whether the loss is an adjusting and non-adjusting. First of all, it is adjusting or non-adjusting? It is non-adjusting. But in case of earthquakes, we have to check the going concern validity. If the going concern assumption is still valid, and considering that the loss is material, we will disclose in the books. We will disclose in approving authorities report. But if going concern is not valid, we have to update the balance sheet on liquidation basis. यही बन रहा है ना फ्रेमिंग? यही लिखा हुआ है, रीड करना बेटे एक बार। कर लिया? मतलब अब वो सारे पॉइंट वो टच करने पड़ेंगे, उसको वैसे ही करो। ठीक है ना? आ गया ना समझ? बस सेट है कहानी। सर एक बार जो आपने लाइन बोली थी ना, हाउएवर मतलब गोइंग कंसर्न वाली, आप वो बोल दोगे ताकि वो लिख लें। अब तो भूल गया, बोल देता हूँ। क्या बोला था मैंने? हाउएवर नहीं, वो तो उसमें लिखा है ना, वो जो अभी। चलो मैं एक बार ऐसे ही बोल देता हूँ, स्टार्टिंग से ही बोल देता हूँ। ठीक है? सो द गिवन केस इज अ एडजस्टिंग इवेंट और अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, but we have to check for going concern validity. So if the going concern if the going concern assumption is still valid, ठीक है, तो and if the impact is material, है ना, तो क्या होगा? We need to disclose in board of directors report. However, if going concern assumption is not valid, we have to prepare the balance sheet on liquidation basis. लिक्विडेशन बेसिस का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। क्लियर है बच्चे? और आप प्लीज मतलब जब लिखोगे ना, जितना क्लोज इनके आंसर्स पे जाना है आपने, मैं तो आपको बस वो इजी ड्रिल डाउन करके बता रहा हूँ, पर आपको आंसर्स की फ्रेमिंग जितना क्लोज टू दिस है वहां पे पहुंचना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये तो ऐसे जनरल है, मतलब ऐसा वाला नहीं है। जनरल केस लॉ टाइप से कि किसी के ऊपर केस करा हुआ है, पैसे नहीं दे रहा था वो, 15 लाख रुपए, और चांसेस ऑफ रिकवरी आर नॉट गुड एज पर द लीगल ओपिनियन गिवन बाय द काउंसिल इन अप्रैल। तो क्या करूं? मतलब क्या कह रहे हो? बैड डेट की जगह कह रहे प्रोविजन बना। हम्म। पूरा बनाना सही नहीं होता, मतलब वो डिपेंड करता है कि मैं 5 लाख का बना दूं, 8 लाख का बना दूं। हाँ, मतलब वो वाली चीज है, बट इसीलिए उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं करा, तो प्रोविजन कैन बी मेड। प्रोफेशनल जजमेंट है भाई, मतलब तू कितने परसेंट इस चीज पे श्योर है, परसेंटेज बेसिस पे भी बात होती है। तेरे को लग रहा है 80% डूबा पैसा, पर 20 तो आज भी लग रहा है ना, तो पूरा प्रोविजन क्यों बना रहा है? थोड़ा सा बना ले या ज्यादा, समझ रहे? सर एक चीज पूछनी है, हाँ जी। इन लोगों ने इसको एडजस्टिंग इवेंट की तरह ट्रीट करा हुआ है, पर जो लॉ सूट का एविडेंस है वो तो हमें बाद में पता चला है देन द बैलेंस शीट डेट, तो ये नॉन एडजस्टिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मतलब ये कह सकते हो कि आपने केस तो करा ही हुआ है ना? आपने केस तो करा ही हुआ है कि 15 लाख वो दे नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए कुछ एविडेंसेस आपके पास मतलब है कि हमें पहले से ही पता है केस चल रहा है, तो हमने प्रोविजन बना दिया। ठीक है बच्चे? एंड दिस इज प्योरली, मतलब मैं आपको एक लॉजिक वो जो बनाना था दे दिया, ये जो इंस्टीट्यूट बोलेगा मेरे को वही बोलना है। समझ रहे हो? प्रोफेशनल जजमेंट अलग अलग हो सकती है, ठीक है, बट अगर यही केस आता है तो हमको पेपर में कुछ अलग आया तो आपको अपना वही दिमाग लगा के ही वो करना पड़ेगा, अगर बिल्कुल ही नया आ गया। पर ये वाले केसेस में आपको यही करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। समझ आ गया ना कैसे केसेस है?
बस ये वाला देख लो, एक आध और देख लेंगे, बस डन है, फिर कहानी सेट है। हाँ AS4 खत्म। हाँ, मतलब वो ड्रिल डाउन, वो चार्ट्स दो थे बस, तो वो देख लिया तो। नॉन एडजस्टिंग बोल रहा हूँ। ये अभी बात चल रही हुई नहीं है सर, जब तक हुई नहीं होगी तो हम एसिड एसिड ही जरूर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल इस पर एसिड रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो हम खरीद नहीं करते। बिल्कुल। क्लियर है ना? सर मेरे मतलब को ना ये था कि लाइक आई एम रीचिंग द सेम कंक्लूजन एज देम बट रीजंस डिफरेंट है। जैसे इनका रीजन कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मेरा रीजन तो ये था क्योंकि ये अप्रैल में इन्वेस्ट हुआ है, यू डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस ड्यूरिंग द बैलेंस शीट डेट्स, इसलिए नॉन एडजस्टिंग है। नहीं, लेकिन नॉलेज इन तो, लोग डील तो इनकी बात तो चल रही थी ना। हम्म। Company invested before approval in the acquisition during the summer. The negotiations of it started during the year. तो अच्छा स्टार्ट तो हो गया था नेगोशिएशन, बट अब ये कि डील बाद में क्रैक हुई, तो क्या अब उसको मैं 31 मार्च को दिखाऊं? आंसर इज नो। ठीक है। ये ना, ये भी कर सकते हो, और इसमें हल्का सा लगे, बट एक बार रीड तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वाला कर लो बेटे, इसके बाद एक दो जो है वो आप कर सकते हो आराम से, उसी पैटर्न में आएंगे, और फिर नमस्ते है जी। हम्म। क्या कहानी है इसकी? क्या हुआ था? पाइपलाइन मिड रॉकी सरफेस। बाद में स्टार्ट करना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल कब हुई है? 20 अगस्त। ये तो स्कोप में ही नहीं आ रहा, AS4 के अंदर ही नहीं है, तो ये बाद में रिकॉर्ड होगा ये तो। बताइए, क्लियर है? ठीक है। तो बेटे बस बाकी इसके अंदर छोटी छोटी बस खत्म ही है, 7 इलस्ट्रेशन तक ही है, MCQs है, ये वाले आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने सारे केसेस देख लिए। ठीक है जी, AS4 आपका सारा का सारा खत्म है। AS1 के जो क्वेश्चन है अभी आप मत करना, नेक्स्ट क्लास में 5 कराऊंगा, वो भी छोटा है, 5 और 1 दोनों एक साथ देख लेंगे। ठीक है बच्चों? सर एक बार AS1 वाली क्लास आप पोस्ट कर दोगे जो हुई थी? आई थिंक मैंने डाल दी होगी, ठीक है मैडम, आज चेक कर लूंगा एक बार, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने डाली थी शायद से, पर एक बार मैं चेक कर लूंगा, डाल दूंगा। ठीक है बच्चे? ठीक है सर, थैंक यू। अब आप लोग का सैटरडे को टेस्ट है ना, उसमें 1 और 4 भी तो डलवा लो। नहीं? चलो ठीक है, जो नहीं डलवाने।